आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के मोलर मास टॉपिक पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाएंगे। तो हम लोगों ने देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास तक पढ़ा है, तो कुछ अच्छे सवाल कैसे मोलर मास का एप्लीकेशन वगैरह होगा, तो आज इस पर हम लोग सवालों के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल। शुरुआती सवाल थोड़ा सा हमने हल्का लिया है, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। इस सवाल में आप देख सकते हैं यहां पर ये सवाल आपके सामने है। 10 grams of a compound has 4 into 10 to power 23 number of molecules। आपको उसका मोलर मास बताना है। तो यहां पर अगर आप चर्चा करें तो मास का जिक्र है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिक्र है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले मोल के दो फॉर्मूले लिखने हैं, एक जो मास से संबंधित है और दूसरा जो संख्या से संबंधित है। तो क्वेश्चन के अनुसार आप सॉल्यूशन को करते हैं। तो मास से संबंधित जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और संख्या से संबंधित जो फॉर्मूला है वो है संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो देखिए मास आपको दे के रखा है 10 ग्राम, लेट द मोलर मास बी m। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के रखा है 4 into 10 to power 23 एंड द एवोगाड्रोस नंबर आप अप्रोक्सीमेटली इसको 6 into 10 to power 23 ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करें तो 10 to power 23 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 2/3। तो यहां से आप इस इक्वेशन को बहुत ही सरलता से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहां मोलर मास बच्चों मिल जाना है 15। तो आपका आंसर आ गया मोलर मास इज 15 ग्राम्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जहां पर हमने मोलर मास को निकाला। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर है। आपको एक कंपाउंड का यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है CXHYO और इसका मोलर मास दे के रखा है 46। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y माइनस X, वेयर X एंड Y आर द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और आपको एक डेटा दिया है कि Y प्लस X एक सिंगल डिजिट है। यहां पर आपको सवाल को सॉल्व करते वक्त एहतियात बरतना है कि X और Y का जो सम है वो सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट आप समझ सकते हैं, यानी वो 1 से 9 के बीच की वैल्यू है। अब चलिए सवाल के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास जो कंपाउंड है CXHYO, जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। इसका मोलर मास आपको दे के रखा है 46। तो यहां से जरा एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनाते हैं? कार्बन का आप जानते हैं कार्बन क्या होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। कार्बन का एक एटम का मास 12U होगा तो मोलर मास हो जाएगा 12 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होगा तो मोलर मास हो जाएगा 1 ग्राम। और ऑक्सीजन के एक एटम का 16U तो मोलर मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो यहां पर अगर आप इसके मोलर मास को काउंट करें तो X है कार्बन यानी X into 12, Y एटम से हाइड्रोजन के दैट इज Y into 1, और एक एटम है ऑक्सीजन का दैट इज 1 into 16 एंड दिस इज इक्वल टू 46। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनती है 12x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 16। आप उधर ले जाएं तो 46 में से 16 गया, ये आ गया 30। तो आपको x और y कुछ इस प्रकार से चूज करना है कि दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन इज बिकमिंग 30 और x और y एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास एक ही स्कोप बचता है।
एक्स और वाई आप क्या लिख सकते हैं? आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं 1 2 3 सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अब आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 12x प्लस वाई, दिस इज गोइंग टू बी 30। तो सबसे पहले आप एक काम करें, x की वैल्यू 1 ले लें, हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। तो अगर आप x 1 लेते हैं तो y आपको क्या लेना पड़ेगा 18, तभी जाके पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि इस केस में अगर आप x प्लस वाई करेंगे तो 19 आ जाएगा, और क्वेश्चन में कहा गया है ये सिंगल डिजिट है जबकि ये तो डबल डिजिट है, तो ये अलाउड नहीं है। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हैं, अगली पॉसिबिलिटी आपने कर ली, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 ले ली। जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो 12 2 जा 24, और मैनेज करने के लिए फिर y की वैल्यू को आपको क्या लेना पड़ेगा 6। तो यहां पर इस वैल्यू को अगर आप रखें तो 12 इंटू 2 प्लस 6 ये 30 आ जाता है। तो यहां पर आप देखें x प्लस वाई अगर आप करते हैं तो 6 प्लस 2 प्लस 6 दिस इज 8, ये सिंगल डिजिट भी है और मैच भी कर रहा है। आपका प्रश्न ये हो सकता है हम 3 क्यों नहीं ले सकते, क्या 3 ले सकते हैं? जब आप 3 लेंगे x की वैल्यू मान लीजिए, क्या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 12 3 36, तो पहले ही ये जो सम को एक्सीड कर जाएगा, तो जहां पे y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, स्टोइकियोमेट्री तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो 3 आप ले नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते, तो ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज x कैन बी 2 एंड y इज देन 6। तो यहां पर x और y की वैल्यू आ गई, और आपको यहां पे निकालना क्या था, y माइनस एक्स, तो आपने y की वैल्यू 6 निकाली है, x की वैल्यू 2 निकाली है, तो 6 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 4। तो आपका यहां आंसर कितना आता है, आंसर आता है 4। तो ये ऐसे सवाल आपको इंटीजर टाइप में आ सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। यहां देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है, और इस प्रकार से इससे मिलता जुलता सवाल एक बार IIT JEE में आ चुका है। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे उस समय का बहुत बेहतरीन सवाल था, हमने उसको चेंज करके यहां पर दिया है। इफ अ पार्टिकल हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1 cc पर ग्राम, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए क्या होता है, वॉल्यूम को जब मास से डिवाइड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 1 cc पर ग्राम। फाइंड इट्स मोलर मास, मोलर मास आपको निकालना है। अज्यूम पार्टिकल टू बी स्फेरिकल विथ रेडियस 10 एंगस्ट्रॉम, आपको अज्यूम करना है ये पार्टिकल जो है स्फेरिकल है और रेडियस इसका 10 एंगस्ट्रॉम है। जो स्टूडेंट इसको ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और फिर आगे जैसा हम सॉल्यूशन को करेंगे वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिनको आगे कैरी करना है मेरे साथ कैरी करें। तो देखिए हम यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको यहां पर दे के रखा है 1 cc पर ग्राम, और ये जो पार्टिकल है ये स्फेरिकल है। अब आप समझें, अगर ये स्फेरिकल पार्टिकल है तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम जो होगा, एक पार्टिकल का अगर वॉल्यूम आप बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस दे के रखा है, आप देखिए रेडियस की वैल्यू दे के रखी है 10 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू। r की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम है, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो हमने इसको 10 टू पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका होल क्यूब। ये बच्चों वॉल्यूम आ गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बच्चों वॉल्यूम आ गया एक पार्टिकल का। अब आप बात समझे, आपको मोलर मास निकालना है। मोलर मास यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास।
तो अगर आपको इस स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम इस्तेमाल करें, देखिए यहां पर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक वॉल्यूम का इस्तेमाल करें तो यह कहता है कि जब आप एक सीसी वॉल्यूम लेते हैं एक, तो इसका मास होता है 1 ग्राम। बात को समझिएगा, एक सीसी वॉल्यूम का मास होता है 1 ग्राम, क्योंकि यहां पर दे के रखा है 1 सीसी पर ग्राम। तो ठीक है, तो इतने वॉल्यूम का जो एक पार्टिकल का वॉल्यूम है, इसका अगर वॉल्यूम ले लें तो V वॉल्यूम, V इज द पार्टिकल्स वॉल्यूम, तो अगर 20 सीसी लेंगे तो कितना ग्राम होगा, ये हो जाएगा 20 ग्राम। और 20 ग्राम फिर जो आया है वो किसका मास आया है, एक पार्टिकल का मास आ गया। किसका आ गया, एक पार्टिकल का मास आ गया। बच्चों आपको एक पार्टिकल का मास पता चल गया, आपको मोलर मास बताना है। मोलर मास होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास। तो जब आपको मोलर मास बताना है तो यहां पर हम बहुत ही सरलता से लिख दे रहे हैं, नीचे सबसे नीचे देखिएगा, मोलर मास हो गया एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल का मास, तो Na मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन पार्टिकल, और मास ऑफ वन पार्टिकल आपको V दिया हुआ है, तो आप यहां V से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो बच्चों डेटा आएगा ये डेटा हो जाएगा मोलर मास। तो देखिए इस सवाल में बहुत ही सरलता से आपने कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके आंसर निकाल लिया। इसको हम फिर से आपको बता रहे हैं, एक पार्टिकल जो कि स्फीयर है उसका वॉल्यूम बनता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस को आपने सेंटीमीटर में लिखा, 10 एंगस्ट्रॉम दिया था, आपको वॉल्यूम आ चुका है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलता है 1 सीसी का 1 ग्राम, डेटा आप देख सकते हैं। तो 1 सीसी का अगर 1 ग्राम है तो 20 सीसी का 20 ग्राम होगा, और 20 सीसी क्या है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम है, तो एक पार्टिकल का मास 20 ग्राम आ गया। और जब एक पार्टिकल का मास आपको पता है, आपको मोलर मास बताना है, यानी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास, तो एक के मास को एवोगैड्रोस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपको 1 मोल का मास आ जाएगा। और लास्ट लाइन में हमने वही किया है, V आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवोगैड्रोस की वैल्यू 6.022 into 10⁻23 रख सकते हैं, आपको मोलर मास इन ग्राम्स आ जाएगा। तो बहुत ही सरलता से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें कुछ स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल किए हैं, कुछ हमको कैलकुलेशन, कुछ हमको सोचना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल की चर्चा करें तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है। आपके पास एक सैंपल है Fe2O3 का 80 ग्राम, और इसका इस्तेमाल करके आपको छोटी छोटी आयरन की बॉल्स बनानी है जिसका रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर। तो आपको Fe2O3 में, ये सोर्स है आपका, इसमें से आयरन को निकालना है, क्योंकि आपको आयरन बॉल्स बनानी है। तो आप ऑब्वियसली Fe2O3 में से क्या इस्तेमाल करोगे, पूरा Fe2O3 तो इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये सवाल हम समझा रहे हैं। तो Fe2O3 में से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, और उस आयरन से आपको आयरन की छोटी छोटी बॉल्स बनानी है जिनका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब पूछा जा रहा है अधिकतम आप कितनी बॉल्स जनरेट कर सकते हैं, अधिकतम आप कितनी बॉल्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक यहां पर काम करना है। जो आगे सवाल को करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं, हम सोल्यूशन इसका बता रहे हैं, बाद में टैली कर लीजिएगा। Fe2O3 की यहां पर चर्चा की गई है, और आपको बता दें इसका आपने 80 ग्राम्स लिया हुआ है। आप ये समझे कि यहां पर अगर Fe2O3 के मोल्स आपको निकालने हैं, क्यों मोल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि सारा Fe2O3 आप इस्तेमाल नहीं कर रहे बॉल बनाने के लिए, इसमें से आयरन आप निकालेंगे। तो इसमें आयरन होगी कितनी, पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए पहले Fe2O3 के मोल जानने पड़ेंगे। एक Fe2O3 में देखिए 2 आयरन है। अगर एक Fe2O3 का आप लेते हैं फॉर्मूला यूनिट, तो उसमें 2 आयरन के एटम्स होंगे, यानी 1 मोल Fe2O3 लेंगे तो 2 मोल आयरन होंगे।
तो कितने मोल आयरन होंगे ये डिसाइड होगा कि कितने मोल Fe2O3 है। तो पहले तो हम Fe2O3 का मोल निकालेंगे और उसके दुगने हो जाएंगे आयरन के मोल, इसलिए हम मोल ऑफ Fe2O3 निकाल रहे हैं। और जब मोल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मास ऑब्लिक मोलर मास। Fe2O3 का मास 80 ग्राम से, और देखिए मोलर मास की बात करते हैं, दो आयरन है, आयरन की जो बात करते हैं आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। आयरन के एक एटम का मास होता है 56U, तो मोलर मास हो गया 56 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, तो मोलर मास हो गया 16 ग्राम। तो यहां जब मोलर मास लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा आपको 80/160, यानी आपके पास हाफ मोल है, 0.5 मोल है Fe2O3। और अगर एक Fe2O3 आप लेते हैं तो आयरन वहां पर 2 गुना होता है, दुगना। तो अगर आपके पास इतने मोल Fe2O3 है तो आपके पास मोल ऑफ आयरन कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी कि 1 मोल। तो नाउ यू नो द मोल्स ऑफ आयरन, दैट इज 1 मोल। 1 मोल आयरन है, मोलर मास आयरन का 56 होता है, तो मास ऑफ आयरन क्या हो गया, मास क्या होता है, मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। भाई 1 मोल का 56 ग्राम 56 और 1 मोल है तो कितना आ जाएगा 56 ग्राम। तो आपके पास 80 ग्राम, आपके पास 80 ग्राम Fe2O3 में से कितना यूजेबल, कितना आयरन है, आयरन उसमें 56 ग्राम। तो आपने पहले ये निकाल लिया कि भैया आपके पास आयरन कितना है, दैट इज 56 ग्राम। अब देखिए, जब आपने आयरन 56 ग्राम निकाल लिया, अब आपको इससे छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, तो आपके पास टोटल जो आयरन है ये है 56 ग्राम। डेंसिटी ऑफ आयरन देके रखी है, ये है 8 ग्राम पर सीसी। अब आप समझिए, यहां पर आप कई काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने n नंबर ऑफ बॉल्स बनाई, आपने n नंबर ऑफ बॉल्स बनाई, n नंबर ऑफ बॉल्स। जब आप n नंबर ऑफ बॉल्स बनाते हैं तो इसका टोटल वॉल्यूम, या तो आयरन के वॉल्यूम को आप जितना आयरन पहले लिए हैं उतना ही आप बाद में इक्वेट कर दीजिए, जितना मास लिए हैं उतना ही मास आयरन बॉल्स के क्रिएट होंगे, ऐसे कर लीजिए, आपको जैसे करना है। हम वॉल्यूम से कर रहे हैं। अब आप समझे n नंबर ऑफ बॉल्स है तो टोटल वॉल्यूम जो आप क्रिएट करेंगे बॉल्स का वो हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ बॉल। और यहां पर रेडियस आपको देके रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो आप यहां वैल्यूज को रख सकते हैं। अब आप समझें, आपको जो वॉल्यूम ऑफ आयरन, ये तो वॉल्यूम ऑफ बॉल्स हो गया। वॉल्यूम ऑफ आयरन जो आपने लिया, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपने 56 ग्राम लिया है, डेंसिटी इसकी 1 है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 7 सीसी। तो आपके पास जो आयरन था स्टार्टिंग में वो 7 सीसी था, उसी की आपको छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। एक बॉल का कितना वॉल्यूम होगा आपने निकाल लिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट अस से n इज द नंबर ऑफ बॉल्स यू आर मेकिंग। अब देखिए 7 सीसी टोटल आपको इस्तेमाल करना है और प्रत्येक बॉल का वॉल्यूम इतना है, तो कितनी बॉल्स होंगी, आप वॉल्यूम को इक्वेट जब करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स जब आप निकालेंगे, तो जब आप नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे दैट इज n, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 7 सीसी था डिवाइडेड बाई एक बॉल का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई 3.14 इंटू आर क्यूब दैट इज 0.2 का होल क्यूब, ये वैल्यू है। अब आप बात को समझें, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू, अभी देखिए फाइनल आंसर नहीं है, मान लीजिए वैल्यू आती है सम इंटीजर डॉट, मान लेते हैं
.34 सम इंटीजर .34। तो ये जो .34 है, आप .34 बॉल तो बनाएंगे नहीं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए जो इसका नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर है। तो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर कौन होगा? वो होगा आई। तो आपका आंसर क्या होगा? आई होगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये आता है 100.34 मान लेते हैं, तो आप कितनी बॉल बनाएंगे? 100.34 बॉल तो बनाएंगे ही। आपका आंसर क्या होगा? 100 होगा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उतना हटा देंगे। तो यहां पर क्या सारा आयरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कुछ बच जाएगा। और बचेगा क्या? जिसमें कि पूरी एक बॉल तैयार नहीं हो पाएगी। तो इस पर भी क्वेश्चन आगे वो बना सकता था कि कितना बच रहा है, क्या है, ऐसे सवाल भी आएंगे, थोड़े एडवांस लेवल के हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडे सेशन, जहां हमने आपको मोलर मास पर आधारित कुछ सवाल बताए। इसी प्रकार और भी हम सेशंस जल्दी अपलोड करेंगे। इस बीच अपना आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।